Hey guys, I'm Ajit Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for a small business. गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर और फेसबुक एड मैनेजर क्या होता है, इसका यूज क्या है और इसका अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। प्रैक्टिकली इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और साथ में आपको नोटिफिकेशन बटन को भी आपको दबा देना है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इसी मैसेज के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो हमारा जो है अभी मैं जस्ट क्रिएट किया हूँ, ये एक नया हमने अकाउंट ओपन किया है। क्योंकि जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट ओपन का जो लिमिट है, हमारे पुराने वाला जो मेन अकाउंट है मेरा, उसमें ऑलरेडी लिमिट पार कर चुका है। अब उससे ज़्यादा मैं उस पर अकाउंट ओपन नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए आपको दिखाने के लिए ही एक नया अकाउंट ओपन किया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बिजनेस मैनेजर होता क्या है। मतलब मेटा बिजनेस मैनेजर बोलते हैं इसको, या फिर मेटा बिजनेस सूट भी इसको हम बोलते हैं, या फेसबुक आप लगा दो, मेटा फेसबुक जो भी आप बोलते हो। तो ये असल में है क्या। तो गाइस देखो, जब आप अपने जैसा कि आप फेसबुक पे देखते हो, तो इस अकाउंट पे जो ये हमारा अकाउंट है, एक्चुअल में ये पर्सनल यूज के लिए होता है। मतलब आप इस पे फोटो वीडियो आप पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। इवन आप चाहो तो इस पे ऐड भी, आप इस पे मेनू पे जाओगे तो आप देखो कि ये ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो कि ऐड भी रन कर सकते हो। बट गाइज ये एक पर्सनल अकाउंट है। जब हम प्रोफेशनल की बात करते हैं, सपोज करो आपका कोई बिजनेस है, आप एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो, या फिर आपकी ट्रैवल एजेंसी ओपन है, या किसी भी तरह का आपका बिजनेस है, तो फेसबुक कहता है कि अगर आप चाहो तो इस चीज़ अपने बिजनेस को सेपरेट जो है वो मैनेज कर सकते हो। चाहे पोस्ट हो, ऐड हो, या कोई भी एक्टिविटी जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, जो कि आप फेसबुक पे करोगे, तो उसके लिए आप सेपरेट करोगे। तो उसी सेपरेट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, या मेटा बिजनेस सूट अकाउंट आपको क्रिएट करना है। बट उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास पहले पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। बिना पर्सनल अकाउंट के आप डायरेक्ट अगर आप चाहोगे कि मेटा बिजनेस सूट पे जा करके हम नया अकाउंट क्रिएट कर लें, या डायरेक्ट बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको फेसबुक पे अकाउंट होना चाहिए, जो कि एक पर्सनल अकाउंट होता है। तो इसी पर्पज से हमने क्या किया, ये एक नया अकाउंट ओपन कर लिया। अब आपको क्या करना है कि अपने अकाउंट पे लॉगिन करने के बाद, जो आपका पहले से अकाउंट है, जनरली सबके पास रहता ही है, अब आपको बिजनेस के लिए क्या करना है कि सिंपली ब्राउज़र पे जाना है और आपको सर्च करना है बिजनेस। पहले सर्च किया था तो इसलिए आ गया business.facebook.com। तो ये आपको टाइप करना है, उसके बाद फिर इंटर कर देना है। जब आप इंटर करोगे तो ये फर्स्ट टाइम आप आओगे तो कुछ आपको ऐसा ही स्क्रीन पे दिखने वाला है, ऐसा ही कुछ ऐसा दिखेगा। ये लुक है, फर्स्ट लुक है। इस पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है विथ मेटा बिजनेस सूट, या फिर इसको हम मेटा बिजनेस मैनेजर भी कहते हैं। तो इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप अपने पेज, अकाउंट, बिजनेस एसेट, ये सारा कुछ को आप एक ही प्लेस पे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इजीली क्रिएट एंड मैनेज ऐड फॉर, आप अपने ऐड को भी इसी पे मैनेज कर सकते हो। तो ये सारा कुछ आपको एक जगह मिल जाता है, जिसको नाम दिया गया है मेटा बिजनेस सूट। तो बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड आपको जितना भी है वो सारा कुछ आप एक ही जगह मैनेज कर पाओगे। इसीलिए इसको हम लोग मेटा बिजनेस सूट या फेसबुक बिजनेस सूट बोलो, या फिर मेटा बिजनेस मैनेजर कहते हैं। चलिए अब अकाउंट ओपन करने के लिए आप जो यहाँ देख रहे हो क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जो भी आपका बिजनेस है, जिस नाम से आप ओपन करना चाहते हो, तो ये आपको यहाँ टाइप करना है। फॉर एग्जांपल ये एक डेमो पर्पस है, मेरा ऑलरेडी जो है फर्स्ट स्टेप मार्केटिंग से ऑलरेडी ओपन है, तो मैं यहाँ डेमो पर्पस से कुछ भी नाम रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ बिजनेस डेमो, कुछ भी आप रख दो, और नाम तो जो भी है आपका पर्सनल नाम वो आ जाएगा। गाइज ये इस पॉइंट पे आपको क्या करना है कि अपना बिजनेस ईमेल एड्रेस, जो आपका मेन बिजनेस ईमेल एड्रेस है, उसी को आपको यहाँ रखना है।
क्योंकि इसी से जो है आपका किसी भी तरह कल के डेट में आप वेरिफिकेशन करते हो, डोमेन वेरिफिकेशन करते हो या कुछ भी और भी बहुत कुछ रहता है बिजनेस से रिलेटेड, तो कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह या सब जगह आपको ये बिजनेस यही ईमेल जो है आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो चलो इसमें मैं एक ईमेल डाल देता हूँ। तो उसके लिए ये जो इसी अकाउंट का जो ईमेल है, एक सेकेंड, सॉरी, तो ये यही मैं जो ईमेल है वो डाल देता हूँ। इसको हमने कॉपी कर लिया। अब हमें सबमिट करनी है। गाइज यहाँ दिखा रहा है कि अनेबल टू क्रिएट अकाउंट। ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये मैं अभी जस्ट क्रिएट किया और इसमें ना कोई फ्रेंड है ना कुछ भी है, तो इस वजह से आपको यहाँ क्या दिखा रहा है, अनेबल। मैं आपको इसलिए ये दिखाया, प्रोसेस सिंपल है। अगर मान लीजिए आपका पहले से अकाउंट है तो ये जो मैं सबमिट किया था तो डायरेक्ट जो है आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। और वो दिखता कैसे, तो अब जो मेरा पुराना वाला अकाउंट है उस पर चलते हैं जिससे आपको पता चल जाए। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखता, जैसे मैं 4 स्टेप मार्केटिंग के नाम से मेरा अकाउंट ओपन था, तो ये कुछ वैसा दिख रहा। तो ये आपको वैसा कुछ दिखने वाला है, ठीक है। तो जब वो अकाउंट ओपन हो जाता तो कुछ इस तरह से दिखता। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो ये जो अभी अकाउंट ओपन हुआ ये था फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट या फिर मेटा बिजनेस सूट अकाउंट या मेटा बिजनेस मैनेजर अकाउंट। तो आपको क्या करना था, क्या हमने किया, सबसे पहले आपका जो एक फेसबुक पे एक अकाउंट होना चाहिए जो कि जनरली सबके पास होता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ब्राउज़र पे जाकर के टाइप करना है business.facebook.com। उस पर जाकर के क्लिक करना है तो आपको क्या मिलेगा, एक क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके हम लोग जो भी आपका नाम है उस नाम से, जो भी बिजनेस आप नाम से क्रिएट करना चाहते हैं तो वो नाम भर के आप उस तरह से करोगे। जब सबमिट करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। मेरा इसलिए ओपन नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी जस्ट क्रिएट किया था, उसमें ना कोई फ्रेंड है ना कुछ है, तो इस वजह से अभी वो ओपन नहीं कर रहा। लेकिन जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो कि मैं पुराने वाले पे दिखा रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया कि बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। अब देखो इस बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर है क्या क्या, तो आपको सारा कुछ है। आप पोस्ट स्टोरीज, ऐड, इनसाइट, सारा कुछ जो है आपको इसी मैनेजर के अंदर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाओगे तो ये आपका अधूरा खुल रहा है, तो हम उसके बाद आपको जाना है मोर सेटिंग, बिजनेस सेटिंग। अब इस पे जाना है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो ये इस पॉइंट पे आपको आ जाना है। यहाँ से आपको क्या करना है, ये आप जो जितना भी आपसे बिजनेस से रिलेटेड आप देख लो, सारा कुछ आपको दिखा देगा। बिजनेस इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी सेंटर, पेमेंट मेथड। कल के डेट में जब आप ऐड रन करोगे तो उसके लिए आपको एक पेमेंट मेथड वगैरह सब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। डेटा सोर्स, ब्रांड सेफ्टी। तो आप ऊपर में देखो तो सबसे पहले आपका क्या आता है, यूजर वाले केस में है कि आपका ये जो बिजनेस अकाउंट है उसमें किसको किसको एक्सेस देते हो। जैसे ये मेरा अकाउंट है तो मेरा तो एक्सेस ही है। जो भी इसमें अकाउंट है हमारा, वो सारा कुछ इसमें किसका एक्सेस है, हमारा एक्सेस है। अगर मैं चाहूँ तो किसी और को भी ऐड कर सकता हूँ, किसी दूसरे को भी एक्सेस दे सकता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली हम मेन रूप से इस वीडियो में फोकस करेंगे कि ऐड अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो अकाउंट वाला सेक्शन है उस पे जाना, और उसके बाद जो आपको ये जो ऐड अकाउंट दिख रहा है इस पे जाना। अगर एक साथ में ये भी मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो कि आपने बिजनेस पेज आपका क्रिएट नहीं किए हो, यानी अपने बिजनेस के नाम से एक पेज नहीं क्रिएट किए हो, तो आप जो है क्या कर सकते हो, इस पॉइंट पे आकर के इस पेज पे क्रिएट करोगे। इस पेज पे क्लिक करोगे तो जैसे मैं 4 स्टेप मार्केटिंग के नाम से हमारा बिजनेस पेज भी है और हमारा बिजनेस मैनेजर भी उसी नाम से है। तो जो भी हमारा बिजनेस नेम है उसी से बिजनेस मैनेजर भी हो जाएगा और वही पेज भी होगा। तो आप चाहो तो अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से जो है एक नया बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हो।
खैर अब मैं आता हूँ ऐड अकाउंट पे, क्योंकि हमें सीखना है कि ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे या फिर ऐड मैनेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेज में ना जा करके, पेज क्रिएट करने के लिए आप देख लो पेज पे क्लिक करके यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो, बट मैं बता देता हूँ ऐड अकाउंट के लिए सेम पेज के लिए भी होगा। ऐड अकाउंट के लिए आपको क्या करना है, ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे, देखो गाइज यहाँ मेरा एक पहले से अकाउंट है 4 स्टेप मार्केटिंग एड्स करके, तो ये हमारा एक पहले से अकाउंट बना हुआ है। किसके लिए बना हुआ, किस में बना हुआ, तो ये जो 4 स्टेप मार्केटिंग जो हमारा बिजनेस मैनेजर है इसके अंदर ये अकाउंट है 4 स्टेप मार्केटिंग। तो एक बिजनेस मैनेजर के अंदर आप चाहो तो एक से ज़्यादा भी ऐड अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया बिजनेस अकाउंट ओपन कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेम टू सेम जो हमारा बिजनेस मैनेजर था उसी नाम से अकाउंट भी कर देता हूँ। तो उसका नाम क्या रखे थे, बिजनेस डेमो। चलो यहाँ ऐड मैं डाल देता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा कि ऐड अकाउंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पूछ रहा है आपसे ऐड एन अकाउंट, रिक्वेस्ट एक्सेस टू ऐड अकाउंट, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। असल में मान लो कि आपके पास कोई ऐड अकाउंट है लेकिन इस बिजनेस मैनेजर में नहीं है। आप चाहो तो मल्टीपल बिजनेस मैनेजर आप कर सकते हो, लेकिन 3 से ज़्यादा आपको नहीं करना, 3 लिमिट रहता है। तो मान लो कि किसी दूसरे बिजनेस मैनेजर में आपका कोई ऐड अकाउंट है, आप चाहते हो कि उस ऐड अकाउंट को किस में करने के लिए, इसमें ऐड करने के लिए जो अभी हम लोग क्रिएट किए हैं, सपोज करो 4 स्टेप मार्केटिंग है, तो इसमें अगर हमको ऐड करना है तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। या मान लो कि सपोज करो कि आप किसी क्लाइंट के लिए अगर कोई ऐड जो है आप रन कर रहे हो, तो उसका जो ऐड अकाउंट है अगर आप चाहो तो आप अपने साथ जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हो और उसके लिए एक्सेस मिल जाएगा आपको। तो उसके लिए आपको सेकंड वाला करना है। बट आज के केस में हमको क्या करना है, मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, किसके नाम से, बिजनेस डेमो ऐड से। तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन जो है क्लिक करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पूछ रहा है ऐड अकाउंट नेम या ऐड मैनेजर अकाउंट नेम, तो नाम रखेंगे बिजनेस डेमो ऐड। उसके बाद रुपीज में इंडिया है इसलिए करेंसी हमारा इंडियन रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है। फिर करा हु विल दिस ऐड टू बी यूज्ड फॉर। अब यहाँ दिस ऐड अकाउंट यूज्ड फॉर किसके लिए आपको क्रिएट करना है, तो हमारा क्या है, जो हमारा पहले से है जो 4 स्टेप मार्केटिंग, इसी के लिए रखेंगे। इसी में ये जो हमारा 4 स्टेप मार्केटिंग जो बिजनेस मैनेजर है, इसी के अंदर जो दूसरा अकाउंट ओपन कर रहे हैं ना, एक तो हमारा पहले से और ये दूसरा ऐड अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट वाला हम सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह से है, आपको हो गया। अब इसमें कहता है कुछ सेटिंग वगैरह आप चाहो तो पार्शियल, मान लो ये जो अमरजीत कुमार है फॉर एग्जांपल, इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको ये मेरा है, तो आप यहाँ चाहो अगर किसी दूसरे के नाम से, तो उसके लिए पूछ रहा है कि आप जो एक्सेस देना चाहते हो इसे ऐड अकाउंट में, ये फुल देना, फुल कंट्रोल करना है, या फिर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस देख सकता है, या फिर क्या। तो जनरली मान लो कि मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस ऑनर के लिए, मैं बिजनेस ऑनर के लिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कर रहे हो, तो आप खुद ही करोगे। अगर आप खुद करते हो तो आपको क्या करना है, पूरा मैनेज ऐड। अगर मान लो किसी दूसरे को आप देखते हो तो आप एडमिन रहना, लेकिन किसी दूसरे को एक्सेस दे रहे हो, कोई अपने स्टाफ को, तो उस केस में आप देख लेना कि आपको कितना करना है। सिर्फ मैनेज क्रिएटिव करना है, या फिर वो कैंपेन को मैनेज करने के लिए एक्सेस देना है, या सिर्फ वो परफॉर्मेंस देख सकता है, या फिर आपके इतना सारा का सारा जो पूरा का पूरा कंट्रोल देना है। तो फिलहाल मैं यहाँ दे रहा हूँ फुल कंट्रोल। उसके बाद असाइन कर देना है। नेक्स्ट, आपने ऐड, हमारा अकाउंट ओपन हो गया। मैं यहाँ पर कोई पेमेंट सिस्टम ये ऐड नहीं करूँगा, पर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको नेक्स्ट जब क्रिएट हो जाएगा ना, तो आपसे पूछेगा, चूंकि ये ऐड अकाउंट है तो फेसबुक पे ऐड चलाओगे तो उसके लिए पेमेंट चाहिए, तो आपसे पूछेगा पेमेंट सिस्टम के लिए। तो कैसे सेटअप करेंगे, तो एक बार मैं इसको ऐड करके आपको इन्फो दिखा देता हूँ।
जब उस पर आप करोगे तो यहाँ आपको आएगा इंडिया, इंडिया के लिए है, लोग करेंसी हमारा सेम रहेगा, टाइम वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, लोकेशन एंड करेंसी। तो फिर नेक्स्ट जाएंगे। अब यहाँ नेक्स्ट क्रिएट करने के बाद अब आपसे पूछेगा आपको पेमेंट मेथड, किस तरह का आप पेमेंट मेथड आप चाहते हो, तो ये आपको यहाँ क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी आप चाहते हो तो ये ऐड कर देना है। साथ में ऊपर में जो ऑप्शन है, अगर कोई आपको टैक्स वगैरह, टैक्स आईडी या एड्रेस, कुछ भी आपको इसमें बिजनेस और टैक्स से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ आपको चेंज करना है, मान लो जीएसटी वगैरह आपके पास है, तो अगर वो ऐड करना चाहते हो तो आप इस एडिट पे जाओगे तो यहाँ से आप जो है वो कर सकते हो। इसमें आप बिजनेस एड्रेस सब कुछ चेंज कर सकते हो। आपको आगे देखो जीएसटी नंबर, पैन नंबर, ये सब ऐड कर सकते हो। बिजनेस नेम, जो आपका बिजनेस नेम है, आपका एड्रेस है, ये सारा कुछ जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन हो गया किससे रिलेटेड, बिजनेस और टैक्स से रिलेटेड। उसके सॉरी ये कट गया। तो खैर आपको मैं बता ही दिया था, उसमें आपको क्या करना था, जो आपको जो कार्ड था, अगर आप डेबिट क्रेडिट जो भी आपको ऐड करना है उस पर आप क्लिक करते एडिट पे तो आपको वो ऑप्शन आ जाता। तो आप जैसा कि देख लिए ये हमारा एक नया ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया। तो किसके अंदर क्रिएट हो गया, 4 स्टेप मार्केटिंग। गाइज मैं नया बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं ओपन कर सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा पहले से ही इतना अकाउंट है। तो ये बोल रहा है लिमिट जो है आपका फुल है। बट आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको मैं प्रोसेस बता दिया नया से कि आपको क्या करना है। इस पे ये जो अनेबल के जगह पे आपको क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाता। अगर हमारा अकाउंट पुराना होता तो कुछ इस तरह से दिखता। तो गाइज ये था हमारा बिजनेस मैनेजर, फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है, उसका अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। उसी तरह से ऐड मैनेजर क्या होता है और उसका अकाउंट ओपन क्या कैसे करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, एक और पॉइंट आपको मैं समझा देता हूं कि ये जो ऐड अकाउंट ओपन होने के बाद आपको जो है ऐड मैनेजर पे, चलो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम कैंपेन क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको खुद समझ में आएगा कि ऐड मैनेजर में और क्या क्या होता है। अगर चाहो तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, एक नज़र आप देख लो। तो कुछ आपको इस तरह का ऐड मैनेजर दिखेगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि एक लीड जनरेशन कैंपेन कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहीं से क्रिएट करेंगे, ऐड मैनेजर में जाने के बाद ही क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो गाइज आप कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं उसको दूर करने का कोशिश करूँगा। दूसरा है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग या फिर बिजनेस ऑटोमेशन, आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हो थ्रू द CRM के थ्रू, तो या फिर आप अपने बिजनेस के लिए ऐड चलाना चाहते हो या फिर वेबसाइट बनाना, किसी भी तरह का डिजिटल मार्केटिंग जो है बिजनेस करना चाहते हो, या फिर आप अपने बिजनेस के लिए कोई स्ट्रैटेजी से रिलेटेड या कुछ भी आप प्लान करे वो डिस्कस करना चाहते हो मार्केटिंग से रिलेटेड, तो गाइज आप एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही।